आज हम डिस्कस करने वाले मार्केट रिसर्च के बारे में। तो मार्केट रिसर्च देखेंगे हम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, इसके सर्वे मेथड्स क्या क्या हैं। तो मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है मार्केट क्या है। तो मार्केट वो प्लेस है जहां पर कस्टमर और बायर्स गुड्स और मनी का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च इज द सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर एन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रॉब्लम। मीन्स किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले, मार्केट में लॉन्च होने से पहले क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट का हमें स्कोप, उसका फ्यूचर, उसके रिस्क क्या है, मतलब उसको अगर लॉन्च करें तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उससे कितनी इनकम आएगी, इनकम फॉरकास्ट, इसी को बोलते हैं क्या, मार्केट रिसर्च करना। मीन्स उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में रिसर्च करना क्या होता है, मार्केट रिसर्च। तो बोला गया मार्केट रिसर्च इज द सिस्टमैटिक रिसर्च फॉर एन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रॉब्लम। मीन्स किसकी मार्केटिंग प्रॉब्लम, किससे के प्रोडक्ट की मार्केटिंग प्रॉब्लम से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनकी एनालिसिस करना, उनकी एक सिस्टमैटिक रिसर्च करना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, मार्केट रिसर्च। अब वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केट रिसर्च क्या होता है? पहला है सेल्स रिसर्च। तो सेल्स रिसर्च क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कंपेयर, मतलब कि उसका सेल्स के बारे में पता करना, मीन्स उसके सेल्स के बारे में रिसर्च करना। मीन्स अगर उसके कंपेरेटिव में कोई प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसकी सेल कैसी होगी, या उस जो भी उसके कंपेरेटिव में जो प्रोडक्ट है उसकी क्या कंडीशन है, मीन्स उसकी कितनी सेल होती है, या उसको कितने डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया कि हम उसकी सेल रिसर्च कर रहे हैं। मतलब अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और उसके ऑलरेडी मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके कंपेरेटिव, तो उसकी क्या कंडीशन है मार्केट में, मीन्स उसको कितने डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सेल कितनी हो रही है। तो ये हो गया उसका सेल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना, मीन्स जहाँ उस प्रोडक्ट को जहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं, जिस जगह हम लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ की जो कस्टमर्स हैं उसको खरीदेंगे कि नहीं, ठीक है। मीन्स उसकी ऐसा तो नहीं कि उसका जो प्राइस ज़्यादा है और वहाँ के लोग उसको जो है सर्वाइव ही ना, मतलब उसकी जो प्राइस को है उससे उसको ले ही ना पाए। मीन्स ज़्यादा महंगा होगा और वहाँ की जो भी वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी अगर उसके प्राइस को बेयर नहीं कर पाएगी तो मतलब उसको खरीदेगी नहीं, तो उसकी सेल उस एरिया में होगी नहीं। तो उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना कि जहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस एरिया में उस प्रोडक्ट का कितना सेल होगा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो एडवर्टाइजिंग रिसर्च हम कैसे करेंगे कि हम जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं हम उसको कैसे एडवर्टाइज करें, उस जहाँ पर हम उसको लॉन्च कर रहे हैं उसका एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर कैसे करें। मीन्स उसको टीवी के थ्रू करें या रेडियो के थ्रू करें या पेपर्स के थ्रू करें या बैनर्स के थ्रू करें या कोई नुक्कड़ नाटक दिखा के उस एरिया में उसके थ्रू उसका एडवर्टाइजमेंट करें। तो ये क्या हो गया, उसका एडवर्टाइजिंग रिसर्च। और नेक्स्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च। तो मीन्स हम इसमें बिजनेस पर्पज से उसका रिसर्च करेंगे कि हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स हम कितना इनपुट लगा रहे हैं और कितना आउटपुट आएगा, ठीक है। मीन्स ऐसा तो नहीं कि हमने 1 लाख रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च कर दिया और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 85,000 आ रहा है। तो ये सारा रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले। तो एक बार फिर से बता देते हैं मार्केट रिसर्च क्या होता है। मार्केट रिसर्च होता है किसी भी प्रोडक्ट को जैसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी एक सिस्टमैटिक रिसर्च एनालिसिस करना। मीन्स उससे कितना इनकम फॉरकास्ट आएगी, मतलब उससे कितनी इनकम होगी, या उसका स्कोप क्या है, या उसका फ्यूचर में वो चल पाएगी कि नहीं, हमारी जो भी मेडिसिन है वो फ्यूचर में उसका कितना उससे ग्रोथ है, ठीक है, उससे रिस्क फैक्टर्स क्या है। इन सब के बारे में किसी प्रोडक्ट का रिसर्च करना जहाँ पे हम उसको लॉन्च करने वाले हैं, मीन्स मार्केट में उस प्रोडक्ट का रिसर्च करना क्या कहलाता है, मार्केट रिसर्च। नाउ कम ऑन द टॉपिक वेरियस पार्ट्स ऑफ मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च के वेरियस टॉपिक्स क्या हैं? डिफाइन द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफाइन दी प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट से क्या मतलब है कि हम जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, सपोज करिए हम एंटी कैंसर जो भी कोई मेडिसिन लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें उसके लॉन्च होने में उसके बाद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स एंटी कैंसर में कैंसर के सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए और उसके द्वारा उस मेडिसिन से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स सपोज करिए हमने एंटी कैंसर ड्रग लॉन्च की तो वो किस प्रॉब्लम के लिए है,
कैंसर के लिए है तो हमें कैंसर के सिम्टम्स पता होने चाहिए, ठीक है, और उस एरिया में कैंसर के पेशेंट कितने हैं उसका, और ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स एंटी कैंसर ड्रग है तो कैंसर के अगेंस्ट काम कर रही है, तो ये क्या हो गया हमारा एज अ एंटी कैंसर जो ड्रग हो गई हमारी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव हो गया, मीन्स ये कैंसर के अगेंस्ट काम करने के लिए प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, मीन्स ये जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है ये कैंसर पेशेंट के को ठीक करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफाइन द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हमारा हो गया कंडक्टिंग अ सिचुएशन एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायल देखते हैं, मीन्स अगर हम एंटी कैंसर ड्रग लॉन्च कर रहे हैं तो उसको हम कुछ पर्सनस पे, उस एरिया में कुछ पर्सन जो कैंसर की पेशेंट हैं ऑलरेडी, उन पे एक तरह से ट्रायल करके एनालिसिस की जाती है कि उन पे उनका क्या असर पड़ा है, मीन्स उनकी उस मेडिसिन का असर हो भी रहा है कि नहीं, मीन्स अगर हो भी रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है, तो इस सब के बारे में एक सिचुएशन बनाते हैं कि जो भी कैंसर पेशेंट है उन पे हम अप्लाई करते हैं वो मेडिसिन, उसके बाद उसका रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो ये एनालिसिस कैसे पता करेंगे, डॉक्टर से हम फीडबैक लेके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिंग एंड इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मतलब जो भी हमने सिचुएशन एनालिसिस है, मीन्स जो भी हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किए हैं, तो इनफॉर्मली हम क्या है सारे डेटा एक तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम इनफॉर्मली एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कंडक्टिंग एंड इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग एंड कंडक्टिंग अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। अब हम क्या करेंगे, एक तरह से एक फॉर्मली एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें क्या करेंगे, सिलेक्टिंग सोर्सेज ऑफ डेटा, मीन्स हमें कहाँ कहाँ से उससे डेटा मिल सकते हैं, उसके सोर्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट है डिसाइडिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मीन्स हमें कैसे डेटा कलेक्ट करना है, मीन्स वहाँ से सर्वे करके डेटा कलेक्ट करना है, ये सारे मेथड हम पहले प्लान करेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग फॉर्म्स, एक फॉर्म तैयार करेंगे। प्लानिंग दी सैंपल्स, एक सैंपल के बेसिस पे तैयार करेंगे कि फॉर्म को कैसे फॉरवर्ड करना है, ये सारी प्लानिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्लानिंग करने के बाद उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद कलेक्टिंग दी डेटा, जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसको कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग दी डेटा, जो भी हमारा डेटा कलेक्ट आया उसकी एनालिसिस होगी, मीन्स उसका जो है फीडबैक क्या आ रहा है उसको एनालाइज करेंगे हम, उन डेटा को इंटरप्रेटिंग करेंगे, और लास्ट में रिपोर्टिंग अ रिटन रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिटन रिपोर्ट बनाएंगे। सपोज करिए हमने कोई एंटी कैंसर ड्रग हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, तो हम क्या करेंगे, उसको पेशेंट पे ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद ट्रायल करने के लिए भी हमने एक फॉर्म प्रिपेयर किया, फॉर्म प्रिपेयर करने के बाद उसमें कुछ सैंपल्स मतलब कुछ लोगों पे प्लानिंग की कि हमें इतने लोगों पे ये ट्रायल करना है, तो एक प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद हमने उन पर अप्लाई किया, और उसके बाद उनसे जो भी डेटा हमारे सामने आए कि उन पर कितना असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारे डेटा कलेक्ट किए। उन डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने इसको एनालाइज किया कि इसको लॉन्च करने के बाद हमारी क्या है, मतलब इसको लॉन्च करने से हमारा बेनिफिट होगा कि नहीं, मैनेजमेंट को इसका इनपुट जितना दे रहा है उतना आउटपुट आएगा कि नहीं, इसका एनालिसिस किया, उसके बाद उन डेटा को इंटरप्रेट किया, देन रिपोर्टिंग अ रिटन रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, उसके बाद एक रिटन रिपोर्ट तैयार करके मैनेजमेंट को दिया। मीन्स प्रोडक्ट के लॉन्च होने से पहले जो भी इसकी मार्केट में एनालिसिस की जा रही है उसी को बोलते हैं मार्केट रिसर्च, और एक तरह से मार्केट रिसर्च हो रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला टू नो द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ बायर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बायर जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे जो बायर्स हैं उनकी परचेजिंग कैपेसिटी है कि नहीं। तो अगर हमें नहीं पता होगा कि वहाँ के एरिया के लोगों की परचेजिंग, मतलब अगर हमारी मेडिसिन 100 रुपये की 10 टैबलेट आ रही है और वहाँ के लोगों की इतने सफिशिएंट नहीं है, उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो उस टैबलेट को खरीद सके इतनी, तो वहाँ पे एक तरह से हम क्या है, हम पहले से अगर जान जाएंगे कि इस एरिया में हमारी प्रोडक्ट चलेगा नहीं तो हम उसको वहाँ पे क्यों लॉन्च करेंगे। तो एक तरह से क्या पता करती है कि परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ बायर्स की परचेजिंग कैपेसिटी का भी पता लगाते हैं मार्केट रिसर्च से। टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस पॉलिसीज, जो भी हम चैनल जिस भी चैनल से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट में उसका वो इफेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि हम उसको जो है उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या उसको जो है नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम दिखा रहे हैं, तो जो भी है वो सारे जो चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो इफेक्टिव होंगी कि नहीं। टू नो द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड प्रॉफिट्स, जिस प्रोडक्ट की हम मार्केटिंग कराने जा रहे हैं उसकी मार्केटिंग में कितनी कॉस्ट आएगी और उससे प्रॉफिट कितना आएगा लास्ट में। टू डिज़ाइन एंड टेस्ट अप्रोप्रिएट पैकेजेस, जो पैकेजेस हैं जो भी टेस्ट अप्रोप्रिएट पैकेजेस जो भी हैं उसको हम डिज़ाइन करेंगे। टू फॉरकास्ट सेल्स एंड सेल्स कंट्रोल, जो भी हमारी सेल्स आने वाली है उसको पहले से हम फॉरकास्ट करेंगे कि इस एरिया में इसकी इतनी ही सेल हो पाएगी, ठीक है।
टू मेजर द इफेक्ट सेल्स प्रमोशनल एफर्ट्स, मीन जो भी हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो भी हम अपने आइडियाज़ रख रहे हैं या उसको सेल प्रमोट करने के लिए जो भी अपने तरीके हम अपना रहे हैं उनका कितना इफेक्टिव है, ये सारा हमें मार्केट रिसर्च से पता चलता है। टू नो दी पोटेंशियल बायर ऑफ दी प्रोडक्ट, सेम वही है कि प्रोडक्ट जो है बायर्स की कितनी पोटेंशियल है कि वो मार्केट से उसको परचेज कर सकते हैं कि नहीं। टू नो दी कंज्यूमर ओपिनियन एंड देयर रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके बाद मार्केट रिसर्च से हमें ये भी पता चलता है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर्स का ओपिनियन क्या है और वो कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। मीन्स एक तरह से हम क्या देखते हैं मार्केट रिसर्च में, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसका एक तरह से ट्रायल बेसिस देखते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का एडवांटेज फायदा क्या है? इट हेल्प्स इन एक्सप्लोरिंग ब्रांड न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट्स, मीन्स किसी भी नया प्रोडक्ट का क्या करता है, नया किसी भी नए मार्केट में उसका ब्रांड न्यू प्रोडक्ट लाता है। इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, मीन्स किसी भी फर्म को कितना प्रोडक्ट बनाना है। सपोज करिए हमें पता चल गया कि हमें उस मार्केट किसी मार्केट जहाँ पर हम लॉन्च करने वाले हैं प्रोडक्ट, उस एरिया में हमको पता चल गया कि हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट जो भी फर्म है जो बना रही है उस प्रोडक्ट को, उसको पहले से पता रहेगा कि हमें इतना हमें ये मेडिसिन इतनी बनानी है। अगर पहले से फॉरकास्ट नहीं होगा और सपोज करिए वो मार्केट वहाँ पे चल गई और चलने के बाद क्या हुआ कि हमें उसकी ज़रूरत पड़ी और फिर हम फर्म को बताएंगे और हमारे पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो डाउन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका सप्लाई जो है कंटिन्यूअस नहीं होगी। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन मोस्ट पॉपुलर एमंग द बायर्स। उसके बाद ये और भी क्या सेलेक्ट करता है कि उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में एडवर्टाइज करने के लिए कौन से मेथड हमें अपनाना है, ठीक है। मीन्स वो बायर्स किस एडवर्टाइजिंग मेथड से ज़्यादा क्या होंगे, कौन सा एडवर्टाइजिंग मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा उस एरिया में। It provides a factual understanding of various types of buying behavior of users, means जो different users हैं जो उसको यूज़ करने वाले हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में भी डिफरेंट फैक्ट्स हमें पता चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। तो इसमें क्या है, पहले हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, मीन्स किस प्रॉब्लम के लिए हम प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन एंड सिचुएशन एनालिसिस, फिर हम सिचुएशन को बनाएंगे और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस करेंगे। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग विच इन्वॉल्व्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या आएगा, डिसाइडिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, मीन्स हमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव जैसे अभी हमने बताया कि एंटी कैंसर ड्रग है तो कैंसर के अगेंस्ट पेशेंट को हमको उसको देना है, तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कैंसर पेशेंट को ठीक करना। तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। डिसाइडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट है डिसाइडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, मीन्स हमारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज रहेंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिंग डेटा, और जो भी हम सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनको हम डेटा को सारे कलेक्ट करेंगे। गैदरिंग प्राइमरी डेटा थ्रू सैम्पलिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के उसके एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब उसकी डेटा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ हैविंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्वे मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। अब हमें किस किस मेथड से मार्केट रिसर्च मतलब करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो कौन कौन से मेथड है? पहला है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। तो इसमें है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें क्या करते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हमें जहाँ लॉन्च करना है वहाँ के लोगों से हम पर्सनली मिलते हैं और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं, उससे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है। जैसे हमने किसी को एंटी कैंसर ड्रग एज अ ट्रायल उस पेशेंट को दिया, ग्रुप ऑफ पेशेंट को, और फिर हम उनसे क्या करते हैं, पर्सनली पूछते हैं, उनसे पर्सनली उनकी प्रोडक्ट के बारे में जो भी है राय लेते हैं। नेक्स्ट है मेल या पोस्टल सर्वे मेथड। तो मेल या पोस्टल सर्वे मेथड्स क्या होता है, कभी कभी आप लोग ऑनलाइन कुछ काम करते होगे तो आपको कभी कभी सर्वे कुछ दिखते हैं, ठीक है। सर्वे में आपको टिक करना होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि इन दिस मेथड सम क्वेश्चन आर पोस्टेड टू द रिस्पॉन्डर एंड ही इज आस्क्ड टू आंसर विद इन गिवन टाइम। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्वे आते हैं और आपको अभी आप लोग कुछ यूट्यूब पे वीडियोज
वीडियोस भी देखते होंगे तो स्टार्टिंग में कुछ सर्वे आते हैं, ठीक है, उन पे आपको क्लिक करना होता है, नहीं क्लिक करते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है सर्वे मेथड का। नेक्स्ट है टेलीफोन सर्वे मेथड। तो इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस ऑन टेलीफोन। इसमें क्या करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन्स को क्या किया जाता है, टेलीफोन से टेलीफोनिक कॉल किया जाता है और उनसे उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट से सहमत है कि नहीं। जैसे कभी कभी आपके पास भी कॉल्स आती होंगी कि आपने हमारा ये प्रोडक्ट खरीदा है, इसका फीडबैक कैसा है। तो ये क्या आ गया एक तरह से टेलीफोनिक सर्वे मेथड। नेक्स्ट है हमारा पैनल मेथड। तो पैनल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज सेलेक्टेड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। द पर्सन मे बी होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ठीक है। द नेसेसरी कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन मेड बाय पैनल। इसमें क्या होता है, एक पैनल बनाया जाता है। पैनल में 4-5 लोगों का पैनल बना सकते हैं, या जितने भी लोगों का पैनल है उन लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है और वो लोग फिर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कैसे, वो पर्सन कुछ भी किसी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, होलसेलर से कलेक्ट कर सकते हैं, रिटेलर से प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं, या जो भी कंज्यूमर पेशेंट्स हैं उनसे पता कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। और उसका एक डेटा कलेक्ट करते हैं सब लोग अपना अपना मिलकर। डेटा कलेक्ट करने के बाद एक नेसेसरी कंक्लूजन निकालते हैं और वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेड बाय पैनल। फिर पैनल एक डिसीजन लेता है कि इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में क्या फीडबैक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इन दिस मेथड नो एनी क्वेश्चंस इज आस्क्ड, ओनली द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स आर ऑब्जर्व। तो नाम से पता चल रहा है ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी से नहीं पूछा जाता है, इसमें बस जो भी ट्रेडर है, जो भी बिजनेसमैन है और जो भी कंज्यूमर जिसको प्रोडक्ट को सेल किया जा रहा है उसकी बस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाता है, नोटिस किया जाता है। So this was all about market research. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.